नमस्कार। कल रात को जब आप सो रहे थे तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रो रहे थे। जी हाँ, इस क्लीशे लाइन के लिए माफ़ी, पर पाकिस्तान में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस को इससे बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। 9 तारीख की रात को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट को पावर से बाहर कर दिया और नई गवर्नमेंट को आने के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब हम इनके कारणों पर आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसका एक आउटलुक देना चाहूँगा। तो आज़ादी के बाद इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना और पाकिस्तान ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली, और वहाँ पे कुल सीटें हैं 342, जी हाँ 342, जिसमें से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी 155 सीटें। तो दोस्तों उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। वो अपनी सरकार जो एक कोलिशन पार्टनर्स के साथ चला रहे थे, वो कोलिशन पार्टनर्स जिन्होंने उनका साथ कल छोड़ दिया और उनकी सरकार पावर से बाहर चली गई। अगर हम बात करें पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज की, तो मेन अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ। उनके नेतृत्व में एक यूनाइटेड फ्रंट बना, जिस यूनाइटेड फ्रंट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया। अब इमरान सरकार को बचाने के लिए जो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब थे, उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता हूं और दोबारा से चुनाव कराता हूं। इस फैसले के खिलाफ वहां की जो अपोजिशन पार्टीज थी वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पे चीफ जस्टिस साहब की बेंच, जो एक 5 जजों की बेंच, उन्होंने यूनानिमसली एक फैसला दिया कि हम जो स्पीकर साहब का फैसला है उसको ओवरटर्न करते हैं और नए स्पीकर साहब को ऑफिस में लेके आते हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराएंगे। जी हां, तो 9 तारीख को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई, जिसमें इमरान खान सरकार अपनी सिंपल मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाई और पावर से बाहर हो गई। अब हम बात करें रीजंस की, तो इसमें मेन रीजन जो मैं 3-4 आपको दूंगा वो इस तरीके से। तो पहला जो मेन रीजन है वो है पाकिस्तान गवर्नमेंट इमरान खान साहब का, कि वो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो वो 2018 में पावर में आए और 2018 से लेकर 2022 तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पर कैपिटा जीडीपी जो है वो एक तरीके से लगातार गिरी है और 33% का उसके अंदर गिरावट आई है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी काफी कमी है और पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील कर रहा था ताकि उनको एक तरीके से एक और बेल आउट पैकेज मिल जाए। जनरल फैज हमीद साहब अभी हालिया समय तक आईएसआई के चीफ के तौर पर काम कर रहे थे। जी हां, आईएसआई वही मेन पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो काफी चीजें कंट्रोल करता है, पर पाकिस्तान आर्मी ने जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर पेशावर कोर में कर दिया। अब वो पेशावर कोर के कोर कमांडर हैं। इमरान खान को ये जो ट्रांसफर है काफी पसंद नहीं आया। उनका ये मन था कि जो फैज हमीद साहब है वो आईएसआई के चेयरमैन रहें अगले इलेक्शंस तक, क्योंकि आईएसआई जो है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है जनरल इलेक्शंस। जो इसका तीसरा कारण है वो है इमरान खान साहब की एक तरीके की डायरेक्शनलेस फॉरेन पॉलिसी। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान आर्मी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने इमरान खान साहब को ये एडवाइस किया था कि ऐसे क्रूशियल टाइम पे उनको मॉस्को नहीं जाना चाहिए, जिससे कि दुनिया में गलत संदेश जाएगा। अब मैं अपने आखिरी कारण पे आता हूं, तो आखिरी कारण जो है वो पाकिस्तान के बनने में ही छुपा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान जब 1947 में एक अलग देश बना तो वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाई। जो उनके फाउंडिंग फादर थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनकी एक सिविलियन लीडर थे लियाकत अली खान, उनकी जो है हत्या कर दी गई, जिससे कि वहां पे शुरुआत से ही जिसे कहें हम डेमोक्रेसी के सीट्स जर्मिनेट नहीं हो पाए। ये कुछ कारण है पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका इंडिया पे क्या रेपरकशंस होगा। तो देखिए, सबसे पहला रेपरकशन तो यही है कि जब भी इंडिया के नेबरहुड में जो इंस्टेबिलिटी होती है वो होती है, तो फिर फॉरेन पॉलिसी को जो है वो टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो हमारे साउथ ब्लॉक में ऑफिसर्स होंगे और जो हमारी सिविलियन लीडरशिप होगी, जो सरकार होगी, वो सोच रही होगी कि हम पाकिस्तान में बात किससे करें, वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं रहती। और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो तो चाहती नहीं है कि इंडिया से बात हो और इंडिया के साथ कुछ शांति हो, क्योंकि दोस्तों जब इंडिया से शांति हो जाएगी तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपनी जो लोकल उनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको कैसे बता पाएगी कि पाकिस्तान आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडिया से खराब रिश्ते एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, जिससे ताकि इन मुद्दों को यूज करके वो अपनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको बता सके कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कितनी जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। तो देखिए, फ्यूचर में तो अब है कि बताया, कुछ रिपोर्ट्स ने बताया है कि वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और अब देखने वाली बात होगी कि उनकी पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान में किस तरीके का असर करती हैं। शुक्रिया।